देखो, कंपनी वाला अपने जो चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने आपको एंट्रीज बताई थी कि यदि कंपनी के द्वारा अंश जारी किए जाते हैं जनता में तो आवेदन राशि प्राप्त होती है, तो हम एंट्री क्या करते हैं। और उसके बाद में अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है तो हम क्या करते हैं। तो एक बार मैं आपको कुछ एंट्रीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें इतना आपको बता दिया था कि कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर पैसा मांगा जाता है, यानी कि टुकड़ों में मांगा जाता है, तो उसकी एंट्री है वो कब क्या करते हैं। सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करने की, जब कंपनी आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म की राशि प्राप्त करती है तो राशि प्राप्त होने पर एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होती है। आवेदन राशि प्राप्त होने पर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले नंबर पर ये एंट्री होती है, क्योंकि आवेदन फॉर्म खाली स्वीकार नहीं होते हैं, उसके साथ में एप्लीकेशन जो मनी है वो राशि जमा करानी पड़ती है, तो राशि प्राप्त होती है ये एंट्री हो जाएगी। अच्छा, ये एप्लीकेशन का पैसा जब प्राप्त होता है तो कंपनी इनके आवेदन को जब स्वीकार कर लेती है तो ये पैसा है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इससे जो पूंजी तैयार होती है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, यानी कि ये एप्लीकेशन का पैसा है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में। जब कंपनी ये इन आवेदनों को स्वीकार कर लेती है, पूरे आवेदन को स्वीकार कर लेती है, तो पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जितने का आवेदन स्वीकार करती है उतना ही पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में जब कंपनी उनके आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो उनको एक आवंटन पत्र बना करके देती है, और उस आवंटन पत्र में दिया जाता है कि इस व्यक्ति को इतने अंश अलॉट किए जाते हैं। और जब आवंटन पत्र देती है कंपनी, उसी समय पर अंशधारी से कुछ धनराशि की मांग और करती है, उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी के द्वारा मांगा जाता है तो एंट्री है वो की जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री करेंगे। जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के द्वारा मांगा जाता है तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा मांगने पर जब यह पैसा कंपनी को प्राप्त हो जाता है अलॉटमेंट का पैसा, तो फिर हम एंट्री करते हैं पैसा प्राप्त होने की, और उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा प्राप्त होने पर बैंक को डेबिट कर दिया जाता है, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बाकी जो पैसा बचा है उसकी कंपनी जब मांग करती है तो उसको हम कहते हैं कॉल मनी, मांग राशि। अच्छा, ये जो पैसा है, अगर बाकी राशि बची जिसको हम कॉल मनी कहते हैं, अगर ये पैसा भी कंपनी के द्वारा दो टुकड़ों में मांगा जाता है तो पहली बार जो मांग की जाती है यानी कि डिमांड की जाती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी, और जो दूसरी बार मांग की जाती है उसे हम कहते हैं सेकंड कॉल मनी। तो जब फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी के द्वारा मांगा जाता है तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये पैसा मांगने की एंट्री। और जब ये फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने पर हम एंट्री है वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर। जब कंपनी के द्वारा फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है तो मांग करने की एंट्री हम ये कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। और जब फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो जाएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, प्राप्त होने पर हमेशा बैंक को डेबिट किया जाता है। इसके बाद में कंपनी के द्वारा सेकंड कॉल का पैसा मांगा जाता है तो सेकंड कॉल की मांग की एंट्री, तो उसकी एंट्री करेंगे
शेयर सेकंड। अच्छा, सेकंड के बाद में और कोई कॉल नहीं है तो उसके साथ में फाइनल कॉल शब्द इस्तेमाल करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करेंगे। जब सेकंड कॉल का पैसा मांगा जाता है तो मांग करने पर हम एंट्री करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। और जब सेकंड कॉल का पैसा प्राप्त हो जाएगा तो प्राप्त होने पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल का पैसा प्राप्त होने पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो देखो इसमें मैंने 8 एंट्री बताई। 8 एंट्री तब होती है अगर कंपनी के द्वारा 2 बार कॉल की जाती है, यानी कि फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी है। कई बार कंपनी के द्वारा सेकंड कॉल पर पैसा मांगा नहीं जाता है, फर्स्ट कॉल पर ही किया जाता है, तो फिर हम 6 एंट्री करेंगे, अन्यथा हमारे 8 एंट्री हो। तो इसमें देखो एंट्री में अगर ध्यान से देखा होगा तो राशि जब प्राप्त होती है तो सभी एंट्रियों में बैंक को डेबिट किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो रहा है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, चाहे फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो चाहे सेकंड कॉल का पैसा प्राप्त हो, पैसा जब भी प्राप्त होता है सभी एंट्री में देखो बैंक को हमने डेबिट किया है। सभी एंट्रियों में, किसी भी एंट्री में देख लो आपके, जहां जहां पर राशि प्राप्त हो रही है हमने बैंक को डेबिट किया है। राशि प्राप्त होने पर बैंक को डेबिट किया जाता है और जिसका पैसा प्राप्त हुआ है उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ है तो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हुआ है तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है, फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हुआ है तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया है, और सेकंड कॉल का पैसा प्राप्त हुआ तो सेकंड कॉल को क्रेडिट किया है। तो सभी एंट्री में अगर ध्यान से देखोगे, याद अलग से रटने की जरूरत नहीं है कि राशि प्राप्त होने पर हमेशा बैंक को डेबिट किया जाता है और जिस कॉल का पैसा प्राप्त हो रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और मांग करने पर, अच्छा एप्लीकेशन का पैसा मांगा नहीं जाता, डायरेक्ट पैसा प्राप्त होता है। मांग की एंट्री कहां से करते हैं? अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। जिसका भी पैसा मांगा जाता है उसको हम डेबिट करते हैं। जैसे अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के द्वारा मांगा जा रहा है तो हम शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जा रहा है तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे, और सेकंड कॉल का पैसा मांगा जा रहा है तो सेकंड कॉल को डेबिट करेंगे। यानी कि जिस कॉल का पैसा कंपनी के द्वारा मांगा जा रहा है, यानी कि डिमांड की जा रही है, उसको हम डेबिट कर देंगे। और सभी में क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर कैपिटल को। देखिए अलॉटमेंट का पैसा मांगा जा रहा है तो इसमें भी क्रेडिट किसको किया हमने? शेयर कैपिटल को। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा है तो उसमें भी हमने क्रेडिट किसको किया? शेयर कैपिटल को। जी, यानी कि जिस मांग का पैसा मांगा जाता है कंपनी के द्वारा, जिसकी मांग की जाती है, उसमें डेबिट तो हम किसको करते हैं? जो हम मांग कर रहे हैं, और क्रेडिट हम सब में किसको करते हैं? शेयर कैपिटल को। सभी में शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। और राशि प्राप्त होने पर मैंने बताया बैंक को हमेशा डेबिट किया जाता है, और जिस कॉल का पैसा प्राप्त हो रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये 8 एंट्रीज है जो आपके पूरे चैप्टर में जो है काम आएगी। एंट्रीज आपकी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, लेकिन ये एंट्रीज तो है आपके काम आएगी। ठीक है, ये तो आपके ये एंट्रीज हो गई सिंपल, इनको आपको याद रखना है। और इसमें मैंने अंशों के बारे में बताया था कि कंपनी के द्वारा जो अंश जारी किए जाते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। जो व्यक्ति कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं वो कहलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, और जिन्होंने कंपनी के प्रीफरेंस शेयर खरीदे हैं वो कहलाते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, तो इसमें क्या अंश का नाम दे रखा है, तो इसमें शेयर से पहले अंश का नाम लिख देंगे। जैसे इक्विटी शेयर अंश जारी किया है कंपनी ने, तो हम एंट्री क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर से पहले क्या लिख देंगे? इक्विटी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ऐसे ही जो एंट्री जहां पर शेयर लिखा उससे पहले अंश का नाम आ जाएगा। जैसे एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है तो हम एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यानी कि सब में जहां जहां पर शेयर लिखा हुआ है उस शेयर से पहले उस शेयर का नाम आ जाएगा, और प्रीफरेंस शेयर है तो प्रीफरेंस शेयर का नाम आ जाएगा। बस अपने को इतना सा करना, और नाम नहीं दे रखा है तो फिर तो हमारे को बस यही एंट्री करनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो अंश का ध्यान रखना है कि अंश का नाम दे रखा है, शेयर का नाम दे रखा है, तो हमारे को अंश का नाम लिखना है शेयर से पहले।
मैंने आज आपको 8 एंट्रीज बताई है, इन 8 एंट्रीज को एक बार आप देख लेना। कल मैं आपको फिर अगले वीडियो में इसका फिर एक क्वेश्चन है वो करके दूंगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं।